खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। आज की आयत साउल की तब्दीली। अमाल 9 बाब 1 ता 19 आयात। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, ख्वा मर्द ख्वा औरत, उनको बांधकर यरूशलेम में लाए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ऐ खुदावंद, तू कौन है? उसने कहा, मैं यसू हूं जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमराह थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया। और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना पिया। दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावंद ने रोया में कहा कि ऐ हननिया। उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं हाजिर हूं। खुदावंद ने उससे कहा, उठ, उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में साउल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर भी ना हो जाए। हननिया ने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहां इसको सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। मगर खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। बस हननिया जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रखकर कहा, ऐ भाई साउल, खुदावंद यानी यसू जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बीनाई पाए और रूह कुदस से भर जाए। और फौरन उसकी आंखों से छिलके गिरे और वह बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर कुछ खाकर ताकत पाई। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। तेरा कलाम